नहीं लगा कि बिल्कुल ये बिल्कुल कुछ कांड करके आए इधर से। तो मेरठ की मिस्ट्री खुलती हिस्ट्री। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। पति की हत्या के बाद पत्नी ने मनाया था होली का जश्न। प्रेमी के साथ आरोपी पत्नी ने होली का जश्न मनाया था। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि किस कदर आप देखिए होली का जश्न मनाया, दोनों ने वीडियोस बनाई, अपने सोशल मीडिया पर भी अपलोड करी, लेकिन जिस कैब के भीतर ये दोनों थे, कैब ड्राइवर ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। हेट स्टोरी की ये हिस्ट्री यहाँ पर खुलती हुई इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। होली का जश्न पहले मनाया गया, फिर आप देखिए कैसे ये नाचती गाती हुई वो कातिल पत्नी दिखती है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के शव के 15 टुकड़े कर दिए। और तीसरी तस्वीर में ये वही साहिल दिख रहा है जिसे कहा जाता है कि काला जादू जैसी गतिविधियों में संलिप्त था। इसके अलावा मानसिक रूप से कितना सही है कितना नहीं, ये सबको एक बड़ा सवाल बना ही हुआ है। लेकिन ये 3 तस्वीरें आप देखिए जश्न में सराबोर दिख रहे हैं और ये दोनों वही कातिल हैं जिन्होंने एक व्यक्ति को पहले खाने में बेहोशी की दवा दी, उसके बाद उसके शव के 15 टुकड़े किए, फिर एक बड़े से ड्रम में वो टुकड़े डाल देते हैं, सीमेंट का घोल डाल देते हैं और फिर उसके बाद शिमला घूमने चले जाते हैं। शिमला की वादियों में घूमते हैं और उससे पहले आप देखिए होली मनाई जाती है। होली का जश्न भी कैसे मनाया गया, ये सब कुछ ये घिनौनी और शर्मनाक वारदात को करने के बाद की ये तस्वीरें हैं। इनको देखकर कौन कहेगा कि ये कातिल है। इन्होंने किसी की जिंदगी खत्म कर दी है, किसी के शरीर के 15 टुकड़े कर दिए हैं और यही वो सौरभ राजपूत है। आप देखिए आरोपी कातिल पत्नी गोल घेरे में आपको दिख रही है जिसने अपने पति सौरभ राजपूत जो कि लंदन की बेकरी में काम करता था उसके शव के 15 टुकड़े कर दिए। दूसरी तस्वीर में जो दिख रहा है वही प्रेमी साहिल है, उसी प्रेमी के साथ जश्न भी मना रही है मोनिका। बिल्कुल जश्न मनाती मुस्कान आपको दिखाई दे रही है और ये होली का जश्न मनाया जा रहा है। अपने मांग के सिंदूर को मिटाने के बाद किस तरीके से साहिल मुस्कान यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेरठ हत्याकांड से ही जुड़ी एक के बाद एक अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। और सौरभ की हत्या के बाद जिस कैब से मुस्कान और साहिल शिमला घूमने गए थे उस कैब ड्राइवर की जुबानी सुनिए कैसे मुस्कान और साहिल के चेहरे पर हत्या का कोई मलाल नहीं। इस वक्त जो सुर्खियों में है वो है कैब ड्राइवर अजब सिंह जो कि हमारे साथ इस वक्त इस कैब में मौजूद है। अजब जी, एक आपने कैब ड्राइव की थी फ्रॉम मेरठ टू शिमला जिसमें आप लेके गए थे मुस्कान रस्तोगी को, साहिल को शिमला की वादियों में। वो वेकेशन मनाने गए थे, घूमने गए थे। मेरे पास तो ऑनलाइन ड्यूटी आई थी। मैं अच्छा, ऑनलाइन ड्यूटी आई थी। कैसे आपको उन लोगों ने अप्रोच किया, किस तरीके से अप्रोच किया था मुस्कान ने? मुस्कान ने नहीं किया था, मेरे को विकास भैया का फ़ोन आया था। हाँ। नो सवेरे फ़ोन आया था 4 तारीख में 10-11 बजे के बीच में। हाँ। नो भैया कहाँ जब सिंह भाई मगर आज मैं तो घर ही हूँ। नो 10-12 दिन के लिए चला जाएगा बाहर। मैं कहाँ हूँ, वहाँ जाना मलानी में। ठीक है चला जाऊँगा जी। अच्छा। हाँ, उनका थ्रू आया था मगर पार्टी कहाँ से जाएगी, कहाँ से बैठेगी, नो वो मैं तेरे को नंबर कर दूंगा, शाम के टाइम चले जाना। उनका नंबर, घर की लोकेशन भेज दूंगा, बात करके चले जाना। मगर ठीक है जी। मैं जब मेरठ पहुंचा गैस वैस भरवा के दिल्ली चुंगी जाके मैंने उन्हें फ़ोन करा। नॉर्मल कॉल तो उन्होंने उठाया नहीं था, मैंने नंबर सेव करके हाई लिख के भेजा तो कह लगे ठीक है। गाड़ी इधर गई, इधर सीधी गई, गाड़ी सीधी गई है। हाँ, तो कह रहे नो बात तो कर ली। वो फिर उन्होंने लोकेशन भेजी, मैडम आप अपने घर की लोकेशन भेज दो। हाँ। मैं वहीं आ रहा हूँ। मगर ठीक है, उन्होंने भेज दी। फिर मैंने वहाँ गली पतली सी दिखाई दी, मैंने उन्हें रोक कर फ़ोन करा, मैडम मैं ऐसे यहाँ खड़ा हूँ। तो कह रहे आप वहीं रुक जाओ, हम वहीं आ जाएंगे। हाँ, मेरे को बताया था कि मैं अभी भी जाएंगे। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए, जब रास्ते में आप लोग ट्रैवल कर रहे होंगे उस दौरान साहिल के बीच में, मुस्कान रस्तोगी के बीच में क्या बातचीत हुई थी, क्या बात कर रहे थे वो लोग? आपस में कोई बात नहीं हो रही थी जी उनकी, वे तो सिर्फ मोबाइल में लग रहे थे। जैसे मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ। शीशे में यहाँ देख रहा था क्या कर रहे क्या नहीं, बात कर क्या नहीं, वे सिर्फ मोबाइल में लगे रहे थे। अच्छा। हाँ। मोबाइल में ही लगे हुए थे वो लोग, लगातार मोबाइल सर्फ कर रहे थे। हाँ, मोबाइल जैसे चला रहे भाई, इंस्टाग्राम टूब वही चला रहे थे। फिर नींद आ गई तो फिर सो जावे थे। लंबा सफर था, मुझे भी नींद से लगी थी। हाँ। तो मैंने साइड में लगा के गाड़ी लगा लूँ, मगर साइड में मैं भी
अच्छा, मगर तो कितने दिन किस तारीख को वो लोग निकले थे यहाँ से हिमाचल के लिए? हिमाचल के लिए निकले, शिमला के लिए शाम के टाइम 7 सवा 7 बजे। हाँ। पहले वो आया था जिसने चुट्टा बांध रखा था, मुझे नाम ध्यान नहीं था उसका, मुझे तभी ध्यान का पता लगा साहिल। हाँ। तो वो आके बैठा, मैं उन्होंने पूछा अजब सिंह नाम है आपका, मैं कहाँ, तो जो 2 हफ्ते का टूर है, मैं कहाँ जी, मगर तो मैडम आ रही है, हम ही जाएंगे, मगर ठीक है इधर लेना इधर। हाँ, तो मगर ठीक है, वो मैडम आके बैठी 10-15 मिनट बाद। हाँ जी। तो ये बताइए, जब आपकी बातचीत हुई थी पहली बार जब मुस्कान रस्तोगी से, उस दौरान मुस्कान रस्तोगी ने आपको पहली बार क्या कहा था? पहली बार जब बात हुई, मतलब जो गाड़ी में बैठने के लिए, मैंने से पूछा मैडम किस जगह चलना है, क्योंकि मैडम से बात हुई थी फ़ोन पे, मैं तो उसे जानता न था, ना मैडम को जानता था मैं। हाँ। और मैंने पूछी मैडम कहाँ जाना है, शिमला जाना है, शिमला की लोकेशन लगा लो। शिमला की लोकेशन लगा के मैंने यहाँ रख दिया, मैं लोकेशन पर चुपचाप नहीं चलता रहा। अच्छा, ये बताइए कि पहली बार जब आपने सुना होगा, जब क्योंकि आप तो पूरे सफ़र में उनके साथ रहे, वापसी तक आप साथ रहे, जब आपको खबर लगी होगी कि इस महिला ने अपने उस प्रेमी के साथ, साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की है, वो भी इस निर्मम तरीके से, क्या आपके जहन में आया था? जहाँ मैं जी, मुझे तो 19 तारीख को पता लगा शाम के टाइम, मेरे तो पैरों से जमीन खिसक गई। मैं तो 2-3 दिन से रोटी भी नहीं खाई, खा रहा पेट भर के, ना नींद आ रही ढंग से। मैं ऐसे आदमी को लेकर गया जो खूनिया 15 साल तक होगी मुझे गाड़ी की लाइन में ड्राइवरी करते हुए, टैक्सी लाइन में, आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ना ऐसा कभी मैंने सुना। इतना वो नहीं लगा कि बिल्कुल ये बिल्कुल कुछ कांड करके आए इधर से। तो मेरठ की मिस्ट्री खुलती हिस्ट्री। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। पति की हत्या के बाद पत्नी ने मनाया था होली का जश्न। प्रेमी के साथ आरोपी पत्नी ने होली का जश्न मनाया था। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि किस कदर, आप देखिए, होली का जश्न मनाया, दोनों ने वीडियोस बनाई, अपने सोशल मीडिया पर भी अपलोड करी, लेकिन जिस कैब के भीतर ये दोनों थे, कैब ड्राइवर ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। हेट स्टोरी की ये हिस्ट्री यहाँ पर खुलती हुई इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। होली का जश्न पहले मनाया गया, फिर आप देखिए कैसे ये नाचती गाती हुई वो कातिल पत्नी दिखती है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के शव के 15 टुकड़े कर दिए। और तीसरी तस्वीर में ये वही साहिल दिख रहा है जिसे कहा जाता है कि काला जादू जैसी गतिविधियों में संलिप्त था। इसके अलावा मानसिक रूप से कितना सही है कितना नहीं, ये सबको एक बड़ा सवाल बना ही हुआ है। लेकिन ये 3 तस्वीरें आप देखिए, जश्न में सराबोर दिख रहे हैं और ये दोनों वही कातिल हैं जिन्होंने एक व्यक्ति को पहले खाने में बेहोशी की दवा दी, उसके बाद उसके शव के 15 टुकड़े किए, फिर एक बड़े से ड्रम में वो टुकड़े डाल देते हैं, सीमेंट का घोल डाल देते हैं और फिर उसके बाद शिमला घूमने चले जाते हैं। शिमला की वादियों में घूमते हैं और उससे पहले आप देखिए होली मनाई जाती है। होली का जश्न भी कैसे मनाया गया, ये सब कुछ ये घिनौनी और शर्मनाक वारदात को करने के बाद की ये तस्वीरें हैं। इनको देखकर कौन कहेगा कि ये कातिल है। इन्होंने किसी की जिंदगी खत्म कर दी है, किसी के शरीर के 15 टुकड़े कर दिए हैं और यही वो सौरभ राजपूत है। आप देखिए, आरोपी कातिल पत्नी गोल घेरे में आपको दिख रही है जिसने अपने पति सौरभ राजपूत, जो कि लंदन की बेकरी में काम करता था, उसके शव के 15 टुकड़े कर दिए। दूसरी तस्वीर में जो दिख रहा है वही प्रेमी साहिल है। उसी प्रेमी के साथ जश्न भी मना रही मोनिका। बिल्कुल, जश्न मनाती मुस्कान आपको दिखाई दे रही है और ये होली का जश्न मनाया जा रहा है। अपने मांग के सिंदूर को मिटाने के बाद किस तरीके से साहिल मुस्कान यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेरठ हत्याकांड से ही जुड़ी एक के बाद एक अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। और सौरभ की हत्या के बाद जिस कैब से मुस्कान और साहिल शिमला घूमने गए थे, उस कैब ड्राइवर की जुबानी सुनिए कैसे मुस्कान और साहिल के चेहरे पर हत्या का कोई मलाल नहीं। इस वक्त जो सुर्खियों में है वो है कैब ड्राइवर अजब सिंह, जो कि हमारे साथ इस वक्त इस कैब में मौजूद है। अजब जी, एक आपने कैब ड्राइव की थी फ्रॉम मेरठ टू शिमला, जिसमें आप लेके गए थे मुस्कान रस्तोगी को, साहिल को, शिमला की वादियों में। वो वेकेशन मनाने गए थे, घूमने गए थे। मेरे पास तो ऑनलाइन ड्यूटी आई थी। मैं अच्छा, ऑनलाइन ड्यूटी आई थी। कैसे आपको उन लोगों ने अप्रोच किया, किस तरीके से अप्रोच किया था मुस्कान ने?
उन मुस्कान ने नहीं किया था, मेरे को विकास भैया का फ़ोन आया था। सवेरे फ़ोन आया था 4 तारीख में 10-11 बजे के बीच में। भैया कहाँ जब सिंह भाई मगर आज मैं तो घर ही हूँ। 10-12 दिन के लिए चला जाएगा बाहर। मैं कहाँ हूँ, वहाँ जाना मलानी में। ठीक है चला जाऊँगा जी। अच्छा। हाँ उनके थ्रू आया था, मगर पार्टी कहाँ से जाएगी, कहाँ से बैठेगी, नो वो मैं तेरे को नंबर कर दूंगा, शाम के टाइम चले जाना। उनका नंबर, घर की लोकेशन भेज दूंगा, बात करके चले जाना। मगर ठीक है जी। मैं जब मेरठ पहुंचा, गैस वैस भरवा के दिल्ली चुंगी जाके मैंने उन्हें फ़ोन करा। नॉर्मल कॉल तो उन्होंने उठाया नहीं था, मैंने नंबर सेव करके हाई लिख के भेजा तो कह लगे ठीक है। गाड़ी इधर गई, इधर सीधी गई, गाड़ी सीधी गई है। हाँ तो कह रहे नो बात तो कर ली। वो फिर उन्होंने लोकेशन भेजी, मैडम आप अपने घर की लोकेशन भेज दो, मैं वहीं आ रहा हूँ। मगर ठीक है, उन्होंने भेज दी। फिर मैंने वहाँ गली पतली सी दिखाई दी, मैंने उन्हें रोक के फ़ोन करा, मैडम मैं ऐसे यहाँ खड़ा हूँ। तो कह रहे आप वहीं रुक जाओ, हम वहीं आ जाएंगे। हाँ मेरे को बताया था कि मैं अभी भी जाएंगे। अच्छा तो ये बताइए, जब रास्ते में आप लोग ट्रैवल कर रहे होंगे उस दौरान साहिल के बीच में, मुस्कान रस्तोगी के बीच में क्या बातचीत हुई थी, क्या बात कर रहे थे वो लोग? आपस में कोई बात नहीं हो रही थी जी उनकी, वे तो सिर्फ मोबाइल में लग रहे थे। जैसे मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, शीशे में यहाँ देख रहा था क्या कर रहे क्या नहीं, बात कर क्या नहीं, वे सिर्फ मोबाइल में लगे रहे थे। अच्छा मोबाइल में ही लगे हुए थे वो लोग, लगातार मोबाइल सर्व कर रहे थे। हाँ मोबाइल जैसे चला ले भाई, इंस्टाग्राम वगैरह टूब वही चला रहे थे। फिर नींद आ गई तो फिर सो जावे थे। लंबा सफर था, मुझे भी नींद सी लगी थी। हाँ। तो मैंने भी साइड में लगा के गाड़ी लगा लूँ, मगर साइड में मैं भी। अच्छा तो कितने दिन किस तारीख को वो लोग निकले थे यहाँ से हिमाचल के लिए? हिमाचल के लिए निकले, शिमला के लिए शाम के टाइम 7-7:15 बजे। हाँ। पहले वो आया था जिसने चुट्टा बांध रखा था, मुझे नाम ध्यान नहीं था उसका, मुझे तभी ध्यान का पता लगा साहिल। हाँ। तो वो आके बैठा, मगर उन्होंने पूछा जब सुना मैं आपका, मैं कहाँ, तो जो 2 हफ्ते का टूर है, मैं कहाँ जी। मगर तो मैडम आ रही है, हम ही जाएंगे। मगर ठीक है, इधर लेना इधर। हाँ तो मगर ठीक है, वो मैडम आके बैठी 10-15 मिनट बाद। हाँ तो ये बताइए, जब आपकी बातचीत हुई थी पहली बार जब मुस्कान रस्तोगी से, उस दौरान मुस्कान रस्तोगी ने आपको पहली बार क्या कहा था? पहली बार जब बात हुई, मतलब जो गाड़ी में बैठने के लिए, मैंने से पूछा मैडम किस जगह चलना है, क्योंकि मैडम से बात हुई थी फ़ोन पे, मैं तो जानता न था ना मैडम को जानता था मैं। हाँ। और मैंने पूछी मैडम कहाँ जाना है, शिमला जाना है, शिमला की लोकेशन लगा लो। शिमला की लोकेशन लगा मैंने यहाँ रख दिया, मैं लोकेशन पर चुपचाप नहीं चलता रहा। अच्छा ये बताइए कि पहली बार जब आपने सुना होगा, जब क्योंकि आप तो पूरे सफ़र में उनके साथ रहे, वापसी तक आप साथ रहे, जब आपको खबर लगी होगी कि इस महिला ने अपने उस प्रेमी के साथ, साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की है, वो भी इस निर्मम तरीके से, क्या आपके जहन में आया था? जय मैं जी, मुझे तो 19 तारीख को पता लगा शाम के टाइम, मेरे तो पैरों से जमीन खिसक गई। हाँ? मैं तो 2-3 दिन से रोटी भी नहीं खाई, खा रहा पेट भर के, ना नींद आ रही ढंग से। अच्छा। मैं ऐसे आदमी को लेकर गया जो खूनी रहा, 15 साल तक होगी मुझे गाड़ी की लाइन में ड्राइवरी करते हुए, टैक्सी लाइन में। आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ना ऐसा कभी मैंने सुना।